पूर्व काल में देवगणों के हित के लिए युद्ध में देवी के द्वारा दानव महिषासुर का वध कर दिए जाने पर देवता सुखी हो गए। देवी द्वारा किए गए अपने पिता के वध का स्मरण करके महावीर गजासुर उस वैर का स्मरण कर तप करने हेतु वन में गया और ब्रह्मा जी को उद्देश्य करके प्रीतिपूर्वक कठोर तप करने लगा। वह हिमालय पर्वत की गुफा में भुजाओं को उठाकर आकाश में दृष्टि लगाए हुए पैर के अंगूठे से पृथ्वी को टेक कर परम दारुण तप करने लगा। गजासुर जटाओं के भार की कांति से प्रलय के सूर्य के समान प्रकाशित हो रहा था। उसके मस्तक से उत्पन्न हुई तपोमय धूमाग्नि तिरछे ऊपर तथा नीचे के लोगों को तप्त करती हुई चारों ओर फैल गई। उस अग्नि से तप्त हुए इंद्र सहित संपूर्ण देवता स्वर्गलोक को त्याग कर ब्रह्मलोक को गए। देवगण बोले, हे विधे, गजासुर के तप से हम लोग संतप्त तथा व्याकुल हैं और स्वर्ग में स्थित रहने में समर्थ नहीं हैं, इसलिए आपकी शरण में आए हैं। हे ब्रह्मन, आप कृपा कर अन्य लोगों को जीवित रखने के लिए इस दैत्य को शांत कीजिए, अन्यथा सभी लोग नष्ट हो जाएंगे। ब्रह्मा जी उस दैत्येंद्र के आश्रम पर गए। आकाश में मेघों से ढके हुए सूर्य के समान लोगों को तपाते हुए उसको देखकर विस्मित हो ब्रह्मा जी ने हंसते हुए कहा, हे दैत्येंद्र, हे महेशपुत्र, हे तात, उठो उठो, तुम्हारा तप सिद्ध हुआ। मैं तुम्हें वर देने के लिए आया हूं। अपनी इच्छा के अनुकूल वर मांगो। उस दैत्येंद्र गजासुर ने उठकर अपने नेत्रों से विभु ब्रह्मा जी को देखते हुए प्रसन्न होकर वर मांगने के लिए गदगद वाणी से कहा, हे देव देवेश, आपको नमस्कार है। यदि आप मुझे वर दे रहे हैं तो मैं काम के वशीभूत स्त्री पुरुषों से अवध्य हो जाऊं। हे विभो, मैं महाबलवान, वीरवान तथा देवता आदि से सदा अजय और संपूर्ण लोकपालों की समस्त संपत्ति को भोगने वाला हूं। इस प्रकार उस दैत्य के वर मांगने पर उसके तप से प्रसन्न हुए ब्रह्मा जी ने उसे अति दुर्लभ वरदान दिया। इस प्रकार वह महिषासुर पुत्र गजासुर वर पाकर अति प्रसन्नचित होकर अपने स्थान को चला गया। तदुपरांत संपूर्ण दिशाओं तथा तीनों लोगों को जीतकर एवं देवता, असुर, मनुष्य, इंद्र, गंधर्व, गरुड़ और सर्प आदि को भी जीतकर उन्हें अपने वश में करके संसार को जीतने वाले उस दैत्य ने तेज सहित लोकपालों के स्थानों का हरण कर लिया। देव उद्यान की शोभा से युक्त साक्षात विश्वकर्मा द्वारा निर्मित किए गए स्वर्ग सहित महेंद्र गृह में वह निवास करने लगा। महाबली, महामना तथा लोगों को जीतने वाला और कठोर शासन वाला वह दैत्य पीड़ित हुए देवताओं से अपने दोनों चरणों में प्रणाम कराते हुए महेंद्र के उस घर में विहार करने लगा। इस प्रकार जीती हुई दिशाओं का एकमात्र स्वामी अजीतेंद्रिय वह दैत्य प्रिय विषयों को लोलुपता से भोगता हुआ तृप्त न हुआ। इस प्रकार ऐश्वर्य से उन्मत्त, अहंकारी तथा शास्त्रों का उल्लंघन करने वाले उस दैत्य को बहुत समय बीत गया और उस समय उसकी पाप बुद्धि उदित हुई। देवगणों को पीड़ा देने वाला महिषासुर का वह पुत्र पृथ्वी पर श्रेष्ठ ब्राह्मणों तथा तपस्वियों को अत्यधिक कलेश देने लगा। वह दुष्ट बुद्धि दैत्य पहले के वैरभाव का स्मरण करता हुआ देवताओं तथा सभी प्रमुखों को और विशेषकर धर्मात्माओं को अति कष्ट देने लगा। हे तात, एक समय वह महाबली दैत्य गजासुर शिवजी की राजधानी काशी को गया। हे मुनि, उस समय दैत्येंद्र के आने पर आनंदवन में निवास करने वालों का रक्षा करो, रक्षा करो, इस प्रकार का महाशब्द होने लगा। जिस समय अपने वीर और मत से उन्मत्त हुआ महिषासुर का पुत्र सभी प्रमुखों का पीड़ित करता हुआ नगरी में आया, उसी समय गजासुर से पराजित हुए इंद्रादि सब देवता शिवजी की शरण में गए और आदर से प्रणाम कर उनकी स्तुति करने लगे। उन्होंने काशी में उस दैत्य के आगमन तथा विशेषकर वहां रहने वाले शिव भक्तों का अति दुख भी निवेदन किया। देवगण बोले, हे देवदेव, हे महादेव, आपकी नगरी में आया हुआ दैत्य गजासुर आपके भक्तजनों को कष्ट दे रहा है, अतः हे कृपानिधे, आप उसका वध करें। वह भूमि पर जहां जहां चरण रखता है वहां उसके भार से अचल पृथ्वी भी चलायमान हो जाती है। उसकी जंघा के वेग से डालियां वृक्ष गिरने लगते हैं। उसके भुजदंड के आघात से शिखरों सहित पर्वत चूर्ण हो जाते हैं।
उसके मुकुट के संघर्ष से मेघ आकाश का त्याग करते हैं और उसके बालों के संपर्क से उत्पन्न हुए नीलेपन को वे अब तक भी नहीं छोड़ते। उसके निश्वास के भारों से ऊंची तरंगों वाले महासागर तथा नदियां भी जल जंतुओं के सहित बड़ा कल्लोल करती हैं। जिसके शरीर की ऊंचाई उसकी माया से 9 सहस्त्र योजन हो गई है तथा माया भी उस दैत्य का विस्तार, चौड़ाई का घेरा भी उतना ही है। जिसके नेत्रों के पीलेपन और चांचल्य को बिजली आज भी नहीं धारण कर सकती, वही बड़े वेग से यहाँ आ गया है। वह असह दैत्य जिस जिस दिशा में जाता है, काम से जीते हुए स्त्री पुरुषों से मैं अवध्य हूं, इस प्रकार वहां कहता है। काशी की रक्षा में तत्पर रहने वाले हे देवेश, अब आप ही कुछ कीजिए। देवताओं द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर वे शिव जी उसके वध की कामना से बड़ी शीघ्रता से वहां आए। त्रिशूल हाथ में धारण किए उन भक्तवत्सल शिव जी को गरजते हुए आया देखकर गजासुर गरजने लगा। तब वीर गर्जन करते हुए उन दोनों का अनेक अस्त्रों तथा शस्त्रों के प्रहार से दारुण तथा अद्भुत युद्ध हुआ। अति तेजस्वी तथा महाबली गजासुर ने दैत्यों का विनाश करने वाले शिवजी पर तीव्र बाणों से प्रहार किया। हे मुने, उस समय भयंकर शरीर वाले शिवजी ने अपने अति दारुण बाणों से अपने समीप न पहुंचे हुए उसके बाणों को शीघ्र ही खंड खंड कर दिया। तब हाथ में खड्ग लेकर, अब तुम मेरे द्वारा मारे गए, इस प्रकार ऊंचे स्वर से गर्जन कर क्रोधित होकर गजासुर शिवजी की ओर दौड़ा। तब त्रिशूलधारी भगवान शिव ने उस दैत्य श्रेष्ठ को आता हुआ देखकर तथा अन्यों द्वारा अवध्य जानकर उसे त्रिशूल से मारा। उस त्रिशूल से विद्ध हुआ वह गजासुर दैत्य अपने को शिव का छत्र रूप मानता हुआ शिव जी की स्तुति करने लगा। आप विचार कीजिए, एकमात्र आप संसार के वंदनीय हैं तथा संसार के ऊपर स्थित हैं। समय से सभी को मरना है, परंतु ऐसी मृत्यु कल्याण के निमित्त होती है। दयानिधि शिवजी ने हंसकर महिषासुर के पुत्र गजासुर से कहा, हे महापराक्रम निधे, हे दानवोत्तम, हे श्रेष्ठमति वाले, हे गजासुर, मैं प्रसन्न हूं, अपने अनुकूल वर मांगो। दानवेंद्र गजासुर ने प्रसन्नचित होकर कहा, हे महेशान, हे दिगंबर, यदि आप प्रसन्न हैं तो अपने त्रिशूल की अग्नि से पवित्र किए हुए मेरे इस देहचर्म को नित्य धारण कीजिए। अपने प्रमाण वाले, कोमल स्पर्श वाले, युद्ध क्षेत्र में समर्पित किए हुए, देखने योग्य, महादिव्य, निरंतर सुखदायक मेरे चर्म को धारण कीजिए। यह चर्म सदा सुगंध युक्त, अति कोमल, निर्मल तथा अति शोभायमान हो। हे विभो, तेज धूप तथा अग्नि के लपट को बहुत देर तक प्राप्त करके भी पवित्र सुगंध निधि के कारण मेरा यह देहचर्म भस्म न हो। हे दिगंबर, यदि मेरा यह चर्म पुण्यमय नहीं होता तो युद्ध स्थल में आपके अंग के साथ इसका संग कैसे होता। हे शिव जी, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे दूसरा वर दीजिए कि आज से प्रारंभ कर आपका नाम कृतिवासा हो। उसका यह वचन सुनकर भक्त प्रिय भक्तवत्सल महेशान शिवजी प्रसन्न होकर भक्ति से निर्मल मन वाले उस गजासुर नामक दानव से पुनः कहने लगे, मुक्ति के साधन इस क्षेत्र में तुम्हारा यह पवित्र शरीर सभी के लिए मुक्तिदायक मेरा लिंग होगा। यह महापापों का नाश करने वाला, समस्त श्रेष्ठ लिंगों में प्रधान एवं मुक्ति को देने वाला कृतिवासेश्वर नामक लिंग होगा। इस प्रकार कहकर उन दिगंबर देवेश ने गजासुर के उस विस्तृत चर्म को लेकर उसे धारण कर लिया। हे मुनीश्वर, उस दिन बहुत बड़ा महोत्सव हुआ। काशी निवासी सभी लोग तथा प्रमथगण प्रसन्न हो गए। उस समय हर्षपूर्ण मन वाले विष्णु, ब्रह्मा आदि देवताओं ने हाथ जोड़कर शिवजी को नमस्कार करके उनकी स्तुति की